हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो मकर संक्रांति में सबको बहुत पसंद आती है। अब मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपके लड्डू होंगे बिल्कुल सॉफ्ट। इसे हर एज ग्रुप का इंसान एंजॉय कर पाएगा। अगर इट स्मॉल छोटा सा बच्चा या कोई एल्डरली, उनको चबाने में एंड वो जो बाइट बाहर से लाने में होता है वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इसे घर पर बनाएंगे। इसे बनाने का जो सिंपल ट्रिक मुझे पता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आपके भी बहुत ही सॉफ्ट एंड अमेजिंग से लड्डू बने एंड आपकी तारीफों के फूल घर पे बने। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए पीनट्स, दैट इज शेंगदाना, एंड आपको चाहिए तिल। आप जितनी भी क्वांटिटी में तिल ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है पीनट्स, दैट इज शेंगदाना। ठीक है, अगर आपने स्किप किया शेंगदाना तो आपको बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं मिलेगी। आज मैं काफ़ी कम क्वांटिटी बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 200 ग्राम्स लिए हैं एवरीथिंग। अब हम ले लेंगे ये वाला जैगरी। यहाँ पे आप ब्लीच वाला जैगरी भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप वो गांव का थोड़ा सा डार्क कलर वाला जैगरी ले। उससे कंसिस्टेंसी भी बहुत सॉफ्ट रहती है एंड द फ्लेवर इज़ ऑल्सो टू द नेक्स्ट लेवल। तो आप याद से ब्राउन कलर का ही जैगरी लीजिएगा। अब शुरू करने के लिए आप पहले एक परात में, जैसे कि हम यूजुअली हर चीज़ एल्यूमिनियम में बनाते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आपको उसके अंदर पहले पीनट्स को भूजना शुरू करना है। इसको आपको मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है अंटिल जो उसकी पूरी की पूरी स्किन है ब्राउन हो जाए और उसको निकालना बहुत आसान हो जाए। जैसे देख सकते हैं अब इसको अंदर से प्रॉपर्ली कुक हो चुका है, मार्क भी आ चुका है, स्किन निकल रही है। अब आप इसको रख दीजिए साइड पे, ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे डी स्किन करेंगे। अब सेम परात में आपको भूजने हैं, दैट इज़ यू हैव टू रोस्ट द तिल। अब यहाँ पे हमने लिए हैं सफ़ेद तिल। अब इसको आपको पूरा का पूरा ब्राउनिश टोन आने तक प्रॉपरली रोस्ट करना है। आपको मीडियम टू लो गैस पे ही करना है क्योंकि ये तिल है ये बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आप कोई भी तिल का लड्डू बना रहे हो तो याद रखिएगा आपको हमेशा ही उसे रोस्ट करने के बाद ही कुक करना है, सो दैट उसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। अगर आप ब्लैक यूज़ करें, वाइट यूज़ करें या कोई भी तिल का लड्डू बनाए, इसे रोस्ट करेंगे तो उसका फ्लेवर एनहांस होगा एंड वो एकदम ब्राइटी एंड क्रंचीनेस लगेगी। अब देखिए जैसे ब्राउनिश होना शुरू हो चुका है। इसे प्रॉपरली मुश्किल से 3 to 5 मिनट्स लगते हैं रोस्ट होने के लिए। आप जैसे ही रोस्ट हो जाएगा उसको बंद कर दीजिए एंड देन उसको निकाल लीजिए, सो दैट बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, आपको ये नहीं चाहिए कि वो काला पड़ जाए। आप उसको निकाल लीजिए एंड साइड पर रख दीजिए, वो भी ठंडा हो जाएगा। अब हम सेम पैन के अंदर ही आगे का प्रोसीजर करेंगे। मीनवाइल हमने जो पीनट्स अभी भूजे थे उसको पूरा का पूरा डिस्किन करना है। दैट इज़ वेरी इजी। आप उसको 2 मिनट में करके सारा का सारा ब्लो कर लीजिए। देन एक मिक्सर लीजिए, उसके अंदर इसका पाउडर बना लीजिए। अगर आप इसका पाउडर बनाएंगे तो उसी से आपको एकदम सॉफ्ट लड्डू मिलेंगे। मार्केट वाले ये नहीं डालते हैं, इसलिए उनके बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं एंड बहुत ही चबाने में बाइटी होता है। सो इफ़ यू यूज़ दिस सीक्रेट ट्रिक आपको हमेशा ही सॉफ्ट ये लड्डू मिलेंगे। आप उसको फ्रिज में रखिए, बाहर रखिए, 1 महीने के बाद भी खाइए, आपके लड्डू हमेशा ही सॉफ्ट रहेंगे। इसीलिए डू फॉलो दिस एंड ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कि ये आपको कैसी लगी। अब हमने अपने जैगरी को भी छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है। कट करने से फ़ायदा ये होता है कि उसको मेल्ट करना ईजी होता है। अगर आप पूरा लम्प डाल देंगे तो उसके जलने का चांस होता है, इसीलिए थोड़ा सा उसको कट कर लीजिए रफली। अब इसे सेम पैन में हमने गर्म कर लिया। पैन को हीट बहुत ही हाई रखिएगा, इस बार हीट हाई रखनी है हमें। एंड जैसे कि हमने डाला वो पिघलना शुरू हो जाएगा, बट जैगरी क्योंकि अलग अलग साइजेस में है तो उसके जलने का खतरा होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ओनली हाफ से भी कम पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालिए एंड देन स्टर इट कंटिन्यूसली। जैसे ही उसकी एक स्लरी बन जाएगी, हमें कोई 1 तार या 2 तार या किसी की भी चाशनी नहीं बनानी है। वी जस्ट हैव टू मेल्ट द जैगरी प्रॉपरली। एक बार आपका गुड़ पिघल जाएगा, वी आर ऑल सेट टू असेंबल इट। फिर सिर्फ 2 मिनट्स में आपके लड्डू रेडी हो जाएंगे। आप इसको मारते मारते अच्छे से स्टर करिए सो दैट एक प्रॉपर सा सिरप हमें मिल जाए। हार्डली इट विल टेक अ लॉट ऑफ नॉट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमने ऑलरेडी उनको छोटा छोटा काट लिया था एंड पानी भी डाल दिया था। तो हमने सारे के सारे जो रिस्क होते हैं, दैट इज़ बर्निंग ऑफ जैगरी या तो उसका जल जाना एंड एवरीथिंग हमने अवॉइड कर दिया। एंड जैसे ही आपका पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, प्लीज़ आप गैस का फ्लेम कर दीजिएगा बंद, या तो स्लो कर दीजिएगा बिल्कुल ही, क्योंकि अगर आप बंद में भी इसको मिक्स करेंगे तो प्रॉपरली मिक्स कर पाएंगे। पर आपको याद रखना है कि इट शुड हैव बीन प्रॉपरली मेल्टेड। अगर आपने लम्प छोड़ दिया होगा तो वो खाने में आपको बाइटी लगेगा। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है क्योंकि मुझे प्रॉपरली इसको मिक्स करना है। अब आप दोनों को पहले पीनट्स डालिए एंड देन आपको तिल डालना है। मैंने थोड़ा सा तिल बाद के लिए रिजर्व रखा हुआ है सो दैट आई कैन ऐड इट मोर, क्योंकि मुझे सॉफ्ट लड्डू बनाने हैं, इसलिए पहले मैंने पीनट डाल दिए थे। अब आप इसको प्रॉपरली भूजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कंसिस्टेंसी काफ़ी रनिंग है, सो वी वांट अ वेरी
लंपी बैटर, इसीलिए और थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाला है पीनट का पाउडर। अब उसको भी प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे। अब देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, लाइक इट इज़ होल्डिंग इट्स शेप। अब जैसे ही वो शेप होल्ड करने लग जाएगा ना, तब आपको डाल देना है इसके अंदर जितना भी आपका बचा हुआ सा तिल था वो, क्योंकि अब इसके अंदर आपको बाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये बात याद रखना है कि इसमें रेशियो जो होता है दैट इज़ पीनट का बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनट एंड जैगरी कम ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू तिल। अगर आप ज़्यादा तिल डाल देंगे या जैगरी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल ही कड़क बनेंगे। इसीलिए जैगरी कम डालना है, पीनट डालना है एंड तिल डालना है। अगर आपने 200 ग्राम पीनट लिया है, 200 ग्राम तिल लिया है, तो 150 ग्राम तक ही आपको जैगरी लेना है। देखिए कितनी प्यारी सी कंसिस्टेंसी आई है। अब इसको आपको 2 मिनट ठंडा कर रख लेना है। हाथ को अपने आप ऑयल से या वाटर से ग्रीस कर लीजिए, मैंने वाटर से किया है। अब देन इसको शेप देना शुरू करिए। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तभी इनको शेप देना शुरू करिएगा, इनको प्रॉपर शेप आ जाएगा। अगर आपके प्रॉपरली कुक हुए होंगे एंड आपकी कंसिस्टेंसी सही होगी तो इट विल नॉट ब्रेक एंड ये बिल्कुल शेप अपना होल्ड करेंगे। जैसे देख सकते हैं मेरा वाला शेप होल्ड कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी ईजी। आप बहुत सारे लोग बहुत सारा क्वांटिटी भी एक बार में असेंबल कर लेंगे। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क। अब हमने यहाँ पे सारे के सारे लड्डू असेंबल कर लिए। अब मैं आपको इनको प्लेट करके दिखाऊंगी एंड मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि हाउ सॉफ्ट इट इज़। जैसे अभी भी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये गरम भी इतना ही सॉफ्ट रहेगा एंड बाद में भी ये इतना ही सॉफ्ट रहेगा। इसीलिए ये इतना अच्छा सा रेसिपी है, बिकॉज एवरीबडी हु हैज़ अ लिटिल बाइटिंग इशू वो इसको एंजॉय कर सकता है। द शुगर इज़ ऑल्सो टू द टी, ना बिल्कुल ज़्यादा है ना बिल्कुल कम है, क्योंकि इसमें पीनट भी अपनी मिठास दे रहा है, जैगरी थोड़ा कम है पर अच्छी सी मिठास देता है एकदम प्रॉपर क्वांटिटी में। एंड जो एक्स्ट्रा एड ऑन फ्लेवर है वो पूरा का पूरा तिल जो रोस्ट हमने किया है वो दे देता है। सो इट्स अ परफेक्ट विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ तो दैट आपको पता चले कि ये हमारा जो तिल का लड्डू है ठंडा होने के बाद कितना अच्छा अपनी कंसिस्टेंसी होल्ड करता है, कितना सॉफ्ट है। देखिए एक बाइट में टूट गया। अब बाहर का लाएंगे तो आप ये तोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। फॉलो फॉर मोर।